कह रही है नंबर 3 थी ओवरऑल अगर आप देखें इस एनडीए में, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे में नंबर 2 है। शिवसेना उद्धव गुट से सिर्फ 4 सीटें कम उनको मिली हैं। एनसीपी तो 10 शरद पवार जी के होने के बावजूद, आप सोचिए। वहीं राजस्थान की ओर रुख करते हैं, दिवाकर धन्यवाद। राजस्थान की ओर रुख करते हैं अखाड़ा में। राजस्थान की सियासत में बीकानेर की सीट बेहद अहम है। इस सीट पर बीजेपी की तरफ से दिग्गज नेता अर्जुन राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उनके सामने है कांग्रेस के गोविंद राम मेघवाल। बीकानेर लोकसभा सीट पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को वोटिंग है। चुनावों से ठीक पहले न्यूज़ 18 इंडिया के पॉलिटिकल एडिटर यतेंद्र शर्मा ने अर्जुन राम मेघवाल जी के पूरे परिवार के बीच जाकर उनसे बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं अर्जुन राम मेघवाल की निजी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू जो अब तक शायद अनसुनी रही हैं कहानियां। देखिए, जब भी पार्लियामेंट शुरू होती है तो एक व्यक्तित्व, एक चेहरा सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, क्योंकि वो अपने पारंपरिक परिधान में आते हैं और सर पर पगड़ी होती है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी की। उन्हें बीकानेर से एक बार फिर से बीजेपी ने चुनावी रण में उतारा है। चौथी बार आप चुनावी रण में हैं अर्जुन राम जी। और अगर मैं बात करूं, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो गए हैं, क्योंकि राजनीति की तो बात हम करेंगे ही, लेकिन एक आपका जो पक्ष है दूसरा व्यक्तित्व का, वो ये भी है कि भजन बहुत अच्छे से गाते हैं आप। देखिए, भजन मुझे बचपन से ही मेरे पिताजी के संस्कार के कारण मुझे मिले। और नवरात्रा के समय हमारे यहाँ बीकानेर में पर्टिकुलरली देशनोक में माता जी है, करणी माता। उसके बारे में एक भजन है बहुत फेमस। बीके जी ने बचन दियो था, गडरे नींव लगा। बीके जी ने बचन दियो था, गडरे नींव लगा। देश नोक में भवन बनायो, बीकानो नगर बसाए। भवानी माता अर्ज सुनो, वो थाने बीनती करूं मैं बारंबार। जय भवानी अर्ज सुनो। इस तरह का भजन है, बहुत शानदार भजन है। लेकिन एक चीज देखिए, मैंने इतनी श्रद्धा है करणी माता की, यहाँ पर भी यही हो रहा है कि तुरंत पत्नी नहीं है, ज्ञान देवे तो मैंने ज्ञान देवे। पाना देवी जी जो आपकी धर्म पत्नी है, इनकी है ही, तभी तो मैंने इन पे किताब लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ। अधिकतर ऐसे लोग माँ बाप होते हैं ना, वो कहते हैं पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। फिर पढ़ाई माँ बाप देखते हैं यार हमारी कमाई नहीं करेंगे तो हम खाएंगे क्या, तो वो कहते हैं भाई कमाई करो कमाई करो। ए रोज कहता कि पढ़ाई कौन छोड़नी है। तो क्या फीस की बात थी उसमें कि फीस के लिए उन्होंने रात भर मेहनत की? हाँ, वो विषय था 2 रुपए की कहानी का। वो एक बार क्या हुआ कि मैं एक फोर्ट स्कूल में पढ़ता था यहाँ बीकानेर में, 11th। तो मैं फुटबॉल खेलने लग गया। तो एक टीचर ऐसा आया, थोड़ा कठोर था। वो आया ही था, 2-4 दिन हुए थे। बोला तुम फुटबॉल खेल रहे हो? मैंने कहा हाँ। कि वो 2 रुपए फीस कहाँ है? मैंने कहा किसकी साहब? हमने तो जुलाई में फीस जमा करा दी। कि वो तो तुम्हारी 1.25 रुपए उसकी थी एजुकेशन वगैरह की, तुम फुटबॉल अलग से खेल रहे हो ना, हमारा ये फुटबॉल में खर्चा लगता है, वो 2 रुपए लाओ और कल 11 बजे तक नहीं आए ना तो तुम्हारा नाम काट देंगे। तो मैं घर आया तो घर में दादी मेरी फाइनेंशियल कंट्रोलर थी। उनको पूछा, उन्होंने कहा पढ़ के क्या करोगे, ज्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं। अच्छा। मत जमा का नाम काट दी, खेत में काम करो और घर में बुनाई का काम है वो करो। तो फिर मैंने, पिताजी हमारी को शादी में गए हुए थे, माताजी से पूछा, उन्होंने कहा दादी मना करे हूं कठू दू। यहां इन्होंने कहा कि हम दे सकते हैं 2 रुपए। मैं कहते हैं कि यहां दे सको? कि मेरे पास है 7-1 रुपए मेरी माँ के दिए हुए। जब मैं पीवर से आती है ना, आती हूं तो कोई चारा ना, कोई 1 रुपया दो, लेकिन वो नहीं दूंगी। तो कि मैं आपको 2 रुपए दे दूंगी, कब चाहिए आपको? तो ये माला का मिनिया बनाने का काम करते थे। तो ये बाजार गए, मिनिया लाया, रात भर चिमनी की रोशनी में काम किया, सुबह बेच के आ गए और मुझे 2 रुपए दे दिए। 7 रुपए भी सुरक्षित रख लिए और वो 2 रुपए भी दे दिए। और माला का मिनिया बना के बढ़िया बंदरबाल जोरदार, वो बाजार में बेचिए 9 रुपए की। तो 7 रुपए सुरक्षित इनके रह गए, 2 रुपए मेरे एक्स्ट्रा आ गए। मैं लेकर के फीस भरने गया तो मेरा नाम काट ही रहा था खिड़की पे। मैं जो वो सीन मुझे अभी भी याद है कि यार ले आए क्या 2 रुपए? मैंने कहा ले आया यार, तेरा नाम तो काट दिया था मैंने यार, तुम 11:02 हो गए थे। मैंने कहा मैं ले आया सर। इतने सख्त कि 2 मिनट पहले वो ऐसे ही सख्त टीचर आ गया था।
तो ये बड़ा योगदान है ही ना जीवन में। आपने तो पूरा भविष्य बना दिया, आज कानून मंत्री बना दिया, एक देश को कानून मंत्री दे दिया आपने। तो क्या सोच क्या रही है आपकी? हैं? क्या सोच में ऐसे रहते कि भाई कोई भी अपने भगवान ने हाथ दिया है, पैर दिया है, आंखें दी है, सब कुछ दिया है, तो बुद्धि दी है, तो अब भी अब 14 साल की उम्र में कहीं पता हो, तो मैं देखती कि किसी के आगे हाथ मत फैलाओ, आप खुद मेहनत करो। तो मैं घर का काम करके रात को 12 बजे बाद में मैं अठानी पक्की कर लेती, अठानी मोती बना लेती। तो घर वालों को भी पता नहीं कि ये क्या कर रही है, भाई सब सो जाते, फिर मैं बनाती। कभी ऐसा नहीं लगता कि कोई आपकी बात ना मानते हो, ये गुस्सा आता हो? नहीं, गुस्सा नहीं आता है, गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आप कैसे आए गुस्सा? आप काम सब तैयार रखते हैं। गुस्सा आप झगड़ो करो, झगड़ो करिए, आप झगड़ो ही नहीं करो तो झगड़ो हो ही को नहीं। अच्छा है बेटे भी है मेरे साथ, नवीन मेरे साथ है, नवीन मेघवाली। नवीन जी, लड़ाई देखी कभी माँ पिताजी की? कभी कैसे होता है घर में? नहीं, लड़ाई कभी नहीं देखी, और हम लोगों को इन दोनों का साथ देखे हमेशा प्रेरणा मिली है। कोई घर में छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए, किस प्रेम से शांत रहते हुए उस पूरी चीज़ को कैसे हैंडल करें, वो हमने सीखा है। दादा दादी जब बैठते हैं तो माहौल तो बहुत अच्छा रहता होगा घर में? हाँ, बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज हमने देखा ही एक साथ रहते हैं, इतने प्यार से रहते हैं। मतलब जब मेरे दादाजी जब दिल्ली में अकेले होते तो भी उनका एकदम मन नहीं लगता कि माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, कि मतलब उनके बिना मतलब अकेले ही रह ही नहीं पाते। तो इन्हें एक साथ देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने प्यार से रहते हैं। धूप छाव वाला याद है। तो सुनाओ। तो जब हमारा था कि जब भी धूप आएगी तो मैं ना नीचे चलूंगी, और जैसे ही छाव आएगी वो उन्हें मेरे को गोदी में लेना होगा। भजन गीत कोई कौन सा आपका मन पसंद है? कहेगा भजन गाना था, गाना भजन तो ये है, बोल रे कागा मेरा मन राम से लागे। राम आगे दे। कोयल पानी बोले रे कागा मेरा मन राम से लागा। बड़ी थारे बाग में जाती, जोड़ो रे बर फूल रो लाती, मणि थारे बाग में जाती, जोड़ो पर फूल रो लाती। एक अलग पहलू अर्जुन राम मेघवाल जी का उनके परिवार के साथ खाते हुए, गाते हुए और बतियाते हुए, यानी बात करते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अखाड़ा में चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे सुरक्षा एजेंसियों की चुनौतियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। देश के सबसे संवेदनशील नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली की एक रिपोर्ट आई है, आपको दिखाते हैं, जहाँ पहले चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है और चप्पा चप्पा संगीनों के साए में है। नक्सलियों के गढ़ में पैरामिलिट्री फोर्स का पहरा।